भाई साहब एक चीज़ लेने जा रहे थे, दूसरी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। जो बुलेट आप देख रहे हो ना, इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं आती। देखो मैं अभी चाबी ऑन करूँगा, कोई लाइट का निशान नहीं है। फर्स्ट व्यू लूँगा मैं भी आपके साथ ही। वो खड़ी लाड लो लग रही है ना कोई चीज़ ही। देखना भाई, सच बताना, सब गाड़ियों में से इसमें तुम्हारे भाई की चमक नहीं रही, नहीं चमक रही है तो बता दो। नॉट सेटिस्फाइड टू मच, क्योंकि अंदर से बहुत हम देंगे, बाकी सारा कंपनी देगी। तो ऐसे करके ये बिल बना है आपका लगभग 1 लाख रुपए का बना है। 49,590 हमें देने हैं और बाकी कंपनी देगी, ठीक है भाई। सभी को कैमरा सुबह सुबह हो रहा है गंदा। पहली ही क्लिप में सुबह को बजने वाले हैं 9:30, 9:10 हो चुके हैं, रात शुरुआत हुई है। लैपोला देख रहे हो गाइस, देख रहे हो, ये ना ब्लू वाला होता है बॉयज का और पिंक वाला होता है उसका लुगाई लड़कियों का भाई, लड़कियों का किंडर जॉय। इसको खाते बहुत दिन हो गए खाए हुए, मतलब मे बी मैंने बचपन में तो नहीं खाया, तो अभी भी होगा रिसेंट डेज में, बट ऐसे पूरा खुद तो खाए बहुत ही दिन हो गए। यहीं से खुलता है ना। चल यार, जब हमारा एक्शन था ना, हम इतने गरीब और मतलब जितने मेरी एज के देख रहे होंगे बहुत लोग भी होंगे जिन्हें बहुत कुछ मिलता होगा, लेकिन मैं अपने बचपन की बताऊं तो भाई मेरा शौक रहता था हमेशा से रिमोट कंट्रोल कार का, ठीक है। और हम लोग रहते थे मधुबन, ठीक है। तो हम वहाँ से आते, गांव में हमारे मेला लगता है 1 साल में शायद 2 बार। अगर कोई गांव से हो तो गांव में एक माड़ी होती है, ठीक है, गुग्गा माड़ी। तो वहाँ पे मेला लगता है, कोई तो दिन होता है, मेरे को याद नहीं है। वहाँ पे भंडारा मेला सब लगता है, तो मेले में मिलती थी रिमोट कंट्रोल कार और मैं वहीं पे बिखर जाता तो रिमोट कंट्रोल कार लो। और मेरी आदत होती थी कि जैसे रिमोट कंट्रोल कार थे उस टाइम पे, इतना सा रिमोट आता था, एक ग्रीन कलर का बटन एक रेड कलर का। तो पहले उसको चलाऊंगा थोड़ी देर, 10 मिनट चलाऊंगा, मेरे चुला इसके अंदर है क्या, इसके अंदर ये एंटीना क्या जा रहा है, क्योंकि वायरलेस होता था वो, ठीक है। ये वो चुल करके उसको खोल देता, फिर मेरे पे जुड़ती नहीं, या फिर जुड़ती तो कुछ मतलब खराब ही हो जाती थी वो, ठीक है। ऐसी चालू सौदा होता था, 100 200 150 200 रुपये की आ जाती है, ऐसा कुछ था, ठीक है। आज से भाई मैं बात कर रहा हूँ लगभग, जब मैं 10 साल का हूँ, यानी कि 15 साल पहले की बात, ठीक है। नहीं 10 का तो 10, हाँ 10 साल पहले की बात। तो 10 साल पहले इतनी की आ जाती होगी, अभी वही चीज़ 700-800 की आती है, उस टाइम पे 150-200 की आ जाती थी, वही महंगाई बढ़ चुकी है। ये जो चीज़ें है ना, ये हमारे बचपन में तो नहीं मिली, लेकिन हाँ जब जैसे हम आए होंगे 14 15 16 17 की, उस टाइम पे तो नॉर्मल हो गया था कि खुद लेके खा लो, कितने तो पैसे पड़े ही रहते हैं बच्चों पे, ठीक है। लेकिन आजकल के बच्चों पे हर चीज़, हमारे घर में देख लो ना, अब नंदू और वो अवंतिक शिवांशी है जैसे, ठीक है। तो उनको आज की डेट में किसी चीज़ की कमी नहीं है, उनके पास कुरकुरे चिप्स ये वो फलाने वंगाना। नंदू के लिए हम ही इतना ले जाते हैं, अब शिवांशी बड़ी होगी, जब वो खाने लायक होगी उसके लिए ले जाएंगे। हर बार जब भी चक्कर मारते हैं ऐसे ऐसी चीज़ें, तो बहुत बहुत मतलब आजकल के बच्चे बहुत अमीर है भाई। उनके पास बचपन से ही, कईयों के पास, अगर माँ बाप के पास आईफोन है तो वही रखते हैं दिन भर, ठीक है। अब वो जैसी आजकल की जनरेशन है जो शहरों में रहता है, वो तो ज़्यादा ही, कि जैसे 5th क्लास में 6th में खुद का फ़ोन दे देते हैं उन्हें, टीवी है उनके पास, PS5 का, कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, ये करें। कंप्यूटर तो मेरे पास भी था, जब मैं, कंप्यूटर तो यार मेरे पास बचपन से ही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में भी कंप्यूटर था, क्योंकि मैं फोर्थ और फिफ्थ मैंने यहाँ से किया ना। हाँ अग्रसेन में जब मैं कुरुक्षेत्र आया तो मैं फोर्थ में आया था, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि नर्सरी से ही मेरे पास कंप्यूटर था। वहाँ पे मैं GTA खेलता था मधुबन, ठीक है। वहाँ पे CD वीडी आती थी उस टाइम पे, वो लगा के इसमें डाउनलोड करके दाड़ 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 बार बंदने बार गाड़ी में से उतार, इतना मजा आता था। आज तो मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मेरे को ही नहीं मजा आता अब खेलने में। लेकिन हाँ कहाँ भटक गया मैं इससे, अपने सारे बचपन की दास्ता सुना दी। तो इसमें आते हैं मे बी गिफ्ट। खुलता कैसे है, खुल जा। खुलने आया गाइस, चल गया खुल गया। अरे तो खाने का है गिफ्ट, इसमें है गाइस, जिसमें चम्मच होता है ना, वो गिफ्ट होता है ना। खिंड गया अल्लाह। तो फिर पता नहीं क्या ही निकला है। यहाँ होती है इसकी बुकलेट, इसमें देख के कुछ कुछ बना लो, है क्या लेकिन ये। अच्छा ओके, तो इजी है बनाना यार। इसको ऐसे करो और इसको कहीं तो जुड़ेगा, ये बांगा टेढ़ा सा है, टूटा हुआ है क्या ये, पता नहीं यार। इसे बाद में जोड़ेंगे, पहले ना अपना खा लेते हैं, कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है मैं, ठीक है। इसे भटकाते हैं जल्दी से। तो लिया मेरे चूल हो रही थी, इसको जोड़ने की, देखना क्या बन गया है। नीचे जैसे कि वो नहीं होती भीम में जादू की छड़ी, और ऊपर वो बुढ़िया सी बैठी रहती उड़ती रहती वैसी है इसकी। यहाँ छड़ी लगा दी, ऊपर ये जुड़ गया, टेढ़ा मेढ़ा था पर जोड़ दिया तुम्हारे भाई ने, सही लग रहा है। इसको यहाँ पे रख देता हूँ। नहीं 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 नहीं, इसको यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा सही लग रहा है, सही लग रहा है। ले तो फिर अब खाता हूँ। खुद बताओ यार, ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह तोरी बनाता है क्या यार मम्मी, है कुछ ढंग का होता है ब्रेकफास्ट में। ये सब चीजें लंच की हैं, लंच में भी चल, डिनर में भी चल जाए तोरी वोरी, ठीक है। मेरे को इतनी वो नहीं है कि तोरी नहीं मांग, लेकिन अच्छा एक ही टाइम करते हैं हम। तो तुम डाइट पे होंगे, मैं नहीं हूँ। 10 का और चढ़वा दिया,
यार कुछ बना लो मम्मी ढंग का, मैं नहीं खाऊंगा ये। मत खा भाई। ये रोटी मत पो ना मत खा तो मत खा। हैं। तो मत खा। पागल सिंक में किधर दिया था अपना? अरे मत बनाओ रोटी। क्यों? मैं क्या तो पानी है ना खावे तो। अरे यार तोरी थोड़ी खाएंगे सुबह सुबह। हाँ और क्या खाओगे तो सुबह सुबह? सुबह सुबह कुछ वैसा लाइट, मतलब लंच। यार सब्जी रोटी तो लंच में खाई जाती है मम्मी, हद कर रहे हो आप हैं। मैं नहीं उससे बात करता, मेरी नहीं बनती उसका। अब तो उसकी शादी के बाद ही होगा तो। हाँ तो पता नहीं क्या करेगा, वो तो शादी कर देगा जितना बड़ा भी। तो मैं तो निकल ही रहा हूँ घर से। तो आवे क्यों फिर? वो तो बस आना पड़ता है मजबूरी में। क्यों मजबूरी क्यों? अम्मा पापा तो कहीं फोन करते। कल ही आया था पापा का फोन। क्या करते पापा तक? क्या है ज़्यादा फ्राइडे कभी बहन में हो तुम्हारे लिए तो आऊँ भी ना भाई। लड़ाई बज रखी है मेरी इनसे तकड़ी। जब से बंटवारा नहीं करेंगे ना मेरा, अंशुल और मेरा, आधी जमीन उसकी आधी मेरी, तब तक मेरी सुलह नहीं होगी। नहीं मेरे को अलग घर बना के दो, ठीक है? ओ मम्मी हमारा बंटवारा कर दो अंशुल और मेरा, अब बहुत हो गया। वो प्लाट में घर बना के मेरे को दो, अंशुल का दे दो। अंशुल तक ही दो। देख रहे हो खुद भी मम्मी यार कितने पुराने जमाने में कह रहे अंशुल को क्यों दो घर? अंशुल का हिस्सा नहीं है। अंशुल का क्या हिस्सा है? अंशुल का क्या हिस्सा? क्यों बताओ तो। क्यों ब्याह देंगे उसको, लड़की है वो। हाँ तो जल्दी फिर उसकी शादी करो ना। मतलब आप उसको जमीन नहीं दोगे आधी? पत्ता ही काट दिया अंशुल का तो। देख लो भाई मैंने कुछ नहीं कहा, मैं तो मॉडर्न ख्यालात कहूँ। पंखा क्यों चल रहा है? चकाना जी बैठे हैं। मैं तो जी मॉडर्न ख्यालात कहूँ। देखो बट मेरी मम्मी है ना थोड़ी, तो मम्मी की चलती है, तो हमें जमीन अंशुल को नहीं देनी पड़ेगी। अरे आप ऐसा कर दो ना, ये घर आप तीनों रख लो, उसमें मेरे को बना के दे दो नया। बना लेना। मैं कहाँ से बना लूँ, बना के दो। मम्मी सच बता रहा हूँ, कुछ बना लो ढंग का, मैं नहीं खाऊंगा ये बिल्कुल भी। लड़ाई बच जाएगी अपनी। लड़ाई बजा ले चाहे कुछ कर ले। मैं बता रहा हूँ रोटी खा ले। मार्केट में हमला हो जाएगा। ये क्या रख रखा है? केक? केक कहाँ से आया आपने? ये खा ले आइसक्रीम है। आइसक्रीम है? ये आइसक्रीम है? ये आइसक्रीम कहाँ से लग रही है? आइसक्रीम है। अच्छा आके देखो आइसक्रीम। देखो भाई आइसक्रीम भी ये तो जम रही है। परसों की खराब हो गई होगी तो। आइसक्रीम ऐसी कैसे आने लगी? या मैं ही गरीब रह गया? घर में ठंडी है बनने का। पंखा चलाते यार मेरी सुन लो, मैं कह रहा हूँ कुछ और बना लो। प्रिंस पराठे बना लो। लस्सी रोटी खा ले। मैं पराठे बना देंगे, तेरे 2 पराठे खा लेंगे। हाँ आलू प्याज के पराठे बना। नहीं अचार ले लो, खा ले, आम का भी है। नहीं 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 मत खा फिर। यार नहीं। 2 पराठे तेरे मांगे, हम तो रोटी खाएंगे। चलो पराठे बना दो अचार के साथ। सिंपल अचार के लिए मैं खा वो ही ठीक लगते हैं भाई, मलाई अचार के पराठे और चाय। ठीक ही है, तो घटिया चाय से गरीब हो, पता नहीं क्या मंगा रहे हो। आइसक्रीम केक बोलते हैं भाई, मेरे को सब पता है। कहीं मेरे को गरीब समझो, ऐसी चीज़ खा के छोड़ दिया हमने। क्या? हाथ हो गए, दांत हो गए, सॉरी। पराठे बन रहे राइस फाइनली। पराठे इतना कुछ यूज होने के बाद ना पराठे। मम्मी आपके भाइयों ने आपको जमीन नहीं दी थी क्या, जो आप अंशुल बंद हो गए? हमारे में नहीं देते, फिर किसके में देते? किसी में देते लड़की। क्यों? आपके नाम तो है जमीन मामा और की अभी भी। तो थारा नहीं है? तुम्हारा नाम नहीं है। कहाँ है? अंशुल के नाम का है। अब नहीं आती, पहला आती लड़की। नहीं आएगी अंशुल का नाम। आएगी क्या? हाँ हरियाणा में आती है भाई। मैं आपको बताऊँ, जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे हरियाणा और यूपी का तो मेरे को पता है। यूपी में जैसे मेरी मासी है ना, तो जैसे मासी के जो ससुर मरे तो उनके बाद जो जमीन है माँ में और इक्वली सिर्फ बेटे में डिवाइड होगी, बेटे और माँ में, ठीक है। लेकिन हरियाणा में क्या है, जैसे अब मैं जैसे नाना मरे थे, ठीक है, तो नाना के बाद नानी पे भी जमीन गई, मम्मी पे भी गई, मासी पे भी गई और दोनों मामा पे भी गई। मतलब कि वो जमीन 2 2 4 1 5 हिस्सों में डिवाइड होगी। तो आज की डेट में मम्मी और भी जमीन है। लेकिन ऐसा रहता है कि लड़कियां फिर नाम उतरवा देती है, जो अच्छी लड़कियां होती हैं, जो कि थोड़ी लड़ाई वड़ाई लड़ाकर, मतलब यार सबका अपना अपना है ना कि कैसा कुछ नेचर है। जैसे हमारा तो ये मानना है कि ठीक है, आपने जहाँ पे मम्मी और की शादी होगी यहाँ पे, ठीक है, अब हम करेंगे ना मम्मी और का। हाँ यहाँ की जमीन मम्मी की है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने पापा ने नई मोल जमीन है मम्मी के नाम लिए सारी, तो
जो मामोर की जमीन है वो पीछे की जमीन है, मतलब कैसे समझाऊंगा मतलब पुरुष प्रधान समाज है ना ये, तो इस वजह से वो लड़के के घर की जमीन है, लड़के की रहेगी, जो पत्नी के पास जमीन होगी उसके पति की होगी। जाएगा कल हाँ मम्मा का मामा के जाना भाई, मेरा 1% भी मन लगता मामा के, मेरी माँ सिर हो रही है मामा के चलो मामा के चलो मामा के चलो, क्या है मामा के बताओ। अरे तुम नहीं जाते छुट्टियों में? यार मैं सब बच्चे छुट्टियों में मामा के घर ही जाते हैं, और किसके घर जाते हैं? वहाँ पे वाईफाई नहीं है, मेरा ब्लॉग नहीं अपलोड होगा। वाईफाई है नीचे है वो फाइबर वाला उनके पास भाई, जियो फाइबर का इतना घटिया छपरी, नहीं फाइबर नहीं, कौन से वाला होता है वो, हाँ फाइबर ही होता है ना, जो ऊपर लगता है उसमें बताऊँ क्या सीन है, जैसे आपके फोन में नेटवर्क आता है ना टावर से, उसमें भी टावर से ही आता है, बस उसको प्रायोरिटी दे देते हैं कि टावर से नेटवर्क यहाँ पे आ जाएगा, ये कोई मतलब हुआ। इनमें जो वाइड वाले हैं, मतलब ये जो है वाइड वाले जैसे हमारे लगा हुआ है जियो का, इसकी है 150 Mbps की स्पीड है और बढ़िया खैच की स्पीड आती है, यहाँ से तार गई हुई है, तार लगी हुई है खंभे में, तो वाइड वाला सबसे बेस्ट स्पीड रहता है। बट गाँव में अपना छत पर आ जाए उनका नहीं आएगा क्या, वाईफाई? अरे अपना वो है वायर वाला, उनका सस्ते वाला है, वो गरीब है। लाड लो, हम तो अमीर ही हैं, 3000 रुपये महीने का रिचार्ज करते हैं, ठीक है। कब हम देखे भी उन्होंने 3000। मैं नहीं जाऊँगा, आप चले जाना, आपको छोड़ाऊंगा भाई, मेरा नहीं लगता मामा के 1% भी, ठीक है। वो सारे हैं वहाँ पे, मैंने आनी नोट भी रख लिए वैसे तो, बट उनको यहाँ ले आऊँ यार, मामा की गाँव है वो प्रॉपर। 1 घंटे 2 घंटे बाद ऐसा लगता है यार बाहर घूमने चलते हैं, बाहर घूमने का नहीं कुछ है, मतलब शहर में जाना है तो 5-7 किलोमीटर दूर जाओ, और शहर भी कुछ इतना डेवलप नहीं है, शहर लगता है उनका, तो 1% भी नहीं है तुम्हारे भाई का तो जाने का, 2 दिन रुकने का तो मतलब ही नहीं है, और मम्मी तो 4 दिन की बात कर रही है भाई। आ गया अपना ब्रेकफास्ट है, लिटल सा, और तो कुछ नहीं है, मलाई है। अच्छा इतना अचार थोड़ी खा लूंगा मोमी मैं, और ये अपना दूध मस्त बटकाते हैं। 10 बजे ब्रेकफास्ट हो रहा है, अब लंच तो देखते हैं कब करेंगे। मम्मी कहो लंच लगी तुझे अभी सही, चलो खा लेता हूँ जल्दी से। मोमी मार्केट में खुशखबरी दूं क्या, अपनी गाड़ी ठीक हो गया। आपको पता चला गाड़ी ठीक हो गई है? बरसात बांट तो क्या भाई साहब, गाड़ी ठीक हो चुकी है, पता नहीं पर कब आएगी, पापा लेके आएंगे, क्योंकि मैं तो जिला वारिस हूँ, मैं नहीं लेके आ सकता, क्योंकि उसमें ना पैसे देने हैं वहाँ जाके, और मेरे पास पैसा है भाई साहब। गाड़ी आ जाएगी आज अपनी, उसके बाद देखते हैं उसका क्या कुछ रंग रूप बदला, दिखाता हूँ आपको कुछ पहले की फोटो वीडियो, चलो पहले तो आपने देखी रखी होगी जो भी है वो, ठीक है, लेकिन अब जो बन के आएगी मे बी उसका ना थोड़ा बहुत जो आगे बम्पर पे कलर फेड था वो भी नया हो गया होगा, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो आगे से नई लगेगी देखने में, बट पहली बार एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसे कुछ इंश्योरेंस वाले करके देते हैं। जैसे जो कंपनी से बन के आती है ना चीज़, वो तो आता है प्लांट से, मतलब उसे तो बनाते हैं प्रॉपर मशीनरी, रोबोटिक काम होता है उसमें सारा, ठीक है, कोई इंसान नहीं पेंट कर होता। लेकिन जो इंश्योरेंस वाली चीज़ें होती हैं उसमें जैसे पार्ट आ गया, मतलब अगला जैसे वो है बोनेट है पूरा, ठीक है, वो लोहे का होता है, लेकिन वो हर गाड़ी के लिए ऐसा नहीं होता कि वाइट गाड़ी है तो वाइट बन के आ रहा है प्लांट से ही, ब्लैक है तो मतलब इतने का कंपनी बोनेट नहीं बनाती, कंपनी बनाती है रो, मतलब एक शीट देगी सिर्फ लोहे की, उसको मतलब शेप देके उस बोनेट की, तो आपको ऐसी दे देगी, उस पर आप प्राइमर है यहाँ के होता है, फिर पेंट होता है, तो वो चीज़ें मैन कर रहा है, मतलब कि मैन पावर कर रही है, ठीक है, तो आम लेबर है वो कर रही है, मिस्त्री है जो, तो अब देखते हैं कि उसमें कितना फ़र्क होता है। वैसे बोलते हैं कि आफ्टर मार्केट पेंट में, आफ्टर मार्केट तो नहीं हुआ वैसे, कंपनी से ही करवा रहे, लेकिन जो भी है तो बाहर का ही, बट मेरे हिसाब से इतना फ़र्क तो नहीं आएगा, लेकिन नए पुराने का जरूर फ़र्क दिखेगा कि साइड में, जैसे कि किस साइड से लगी थी गाड़ी, कंडक्टर साइड में भी नया लगेगा, और इस साइड में थोड़ा सा फेडेड, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क दिखेगा जो कोई ध्यान से देखे तो, लेकिन देखते हैं, आप सबके सामने होगा सारा ट्रुथ, और तो कुछ नहीं है। अगला बम्पर चेंज हुआ उसका, एक लाइट चेंज हुई है, नीचे का फॉग लैम्प चेंज हुआ, फॉग लैम्प तो था ही नहीं, और सबसे बड़ी दिक्कत बताऊँ भाई, मैंने बाहर से अलॉय लगवाए हुए थे, तो उसमें से एक अलॉय टूट गया था, ठीक है, अलॉय और टायर टूट गया था, तो अब दिक्कत ये है कि वो अलॉय कंपनी नहीं देती, कंपनी जैसे कि सपोज करो ये VDI वेरिएंट है, VDI में उस टाइम पे अलॉय नहीं आते थे, तो कंपनी को मतलब नहीं है, आपने बाहर से चाहे उसमें 1 करोड़ की चीज़ लगवा रखी है, जो प्लांट से जब आपने खरीदी थी चीज़ आई थी ना, जैसे कि स्टील रिम आई थी, तो स्टील रिम ही लगा के देगी, तो उस टायर में एक स्टील रिम कितना गंदा लगेगा, और आप सोच रहे हो कि लगवा लिया अलॉय, अलॉय 4 बदलवाने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे सिंगल अलॉय एक नहीं मिलता कि भाई मेरे 3 है ये ठीक है और एक दे दो, मतलब कबाड़ी वो बाड़ी में बोर्ड ढूंढने से वो भी सेम नहीं मिलेगा कि ये डिज़ाइन क्या अब तक डिसकंटिन्यू हो गया, बहुत पुराना अलॉय है, ठीक है, तो इस चीज़ की भी दिक्कत आएगी मे बी, क्योंकि उस साइड, पर देखते हैं यार, पर मेरे हिसाब से तो मेरे को जहाँ तक लगता है पापा का आइडिया, इस गाड़ी को नहीं रखेंगे, बेच देंगे, क्योंकि एक्सीडेंटल गाड़ी मम्मी प्रेफर नहीं करती उसमें बैठना, ठीक है, अभी आएगी तो लेके तो आएंगे, ऐसा नहीं चलाएंगे ही नहीं, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी, उसके बाद इसे बेच के देखो, मम्मी से पूछवाता हूँ, मम्मी से आप पूछ लो, खुद पूछ लो, मम्मी, ओ मम्मी, आपको क्या लगता है कि पापा इस गाड़ी को लाने के बाद हमेशा रखेंगे या बेच देंगे, हैं?
क्या? क्यों? रीजन? आप नहीं बैठोगे क्या फिर इस गाड़ी में? तो अब आएगी और हमें गाँव में जाना पड़ गया तो आप जाओगे नहीं? ऐसा क्या बिल्कुल ही डिनाई कर दोगे क्या मैं नहीं बैठूंगा? भाई साहब मैं तो बैठ जाऊंगा। देखो मेरे को तो बहुत मन कर रहा है बहुत दिनों से उसको चलाने का, देखने का उसमें क्या कुछ हुआ है क्या नहीं। अंदर के एयरबैग वेयरबैग खुले तो मे भी इंटीरियर भी और डैशबोर्ड वगैरह चेंज हुआ, बट उसका मुझे कंफर्मेशन नहीं है। बाकी टायर वायर का पता है, अगला बम्पर वम्पर का पता है, लाइट चेंज हुई होगी और साइड वाली खिड़की चेंज हुई होगी, वो पीछे चली गई थी। और क्या दिक्कत थी उसमें? बस छोटी मोटी दिक्कत थी और तो कुछ नहीं। चेंज का बिल्कुल नीचे का एक्सल, 1,00,000 रुपये का नुकसान। हाँ 1,00,000 रुपये का बिल बना है उसका। बट देखते हैं जैसी भी होगी अपनी होगी ना, देखते हैं। अब आएगी 12 बजे, पापा लेके आएंगे। 12 बजे तो पापा की झूठ है वैसे, 1-2 बजे से पहले नहीं लेके आएंगे। पहले तो घर ही आएंगे, मे बी पापा और मैं जाएंगे, क्योंकि जाएंगे कैसे? बाइक पे। अच्छा और जाएंगे कैसे? वही तो बस में जाएंगे, मन लगा तो बस। हाँ फिर और गड्डी में जाएंगे। देखते हैं भाई, जो भी होगा दिखाऊंगा। हाँ नहीं, लोकेट यहाँ से 15 किलोमीटर है वैसे तो, बट फिर भी जाना तो पड़ेगा ही जैसे जाएंगे। जाना पड़ेगा फिर तो। देखते हैं पापा को आने दो एक बार। 11:30 हो रहे हैं पापा, देखते हैं। झूठ बोलते हैं वैसे तो पापा, आधे घंटे 1 घंटे में आ रहा हूँ। 2 बजे तक आएंगे, आराम से देख लेना। ये तो बैठ जाओ एडिटिंग पे, यहाँ डाल रहा हूँ इसमें सारी एयर ड्रॉप करके वीडियो, और जल्दी से सॉफ्टवेयर पे जाके एडिटिंग कर देते हैं। क्यों? ये उसके बाद क्या पता गाड़ी लेने जाना पड़े, पापा मेरे को भी लेके जाएंगे, क्योंकि पापा अकेले तो अकेले भी चल जाए वैसे कुछ नहीं पता, बट हाँ जल्दी जल्दी एडिट कर लेता हूँ। क्योंकि उसका मेरे को ऐसा लगता है कि अगर गाड़ी आएगी तो हम मे भी गाँव में जाएंगे, तो गाँव में जाएंगे तो वहाँ पर लेट हो जाएंगे तो उससे पहले लोग डालना तो ज़रूरी है ना। अरे दाढ़ी वाड़ी काट के मैं थोड़ा अंकल तो नहीं लग रहा? मुझे लग रहा है, क्योंकि बट कुछ लोगों ने कहा सही लग रहा है। एक तो देखना, ये पता नहीं क्या हो गया है, मैंने क्या खा लिया कल ऐसा। छोले कुलचे खाए थे उस सुरभि की वजह से, उसी वजह से हुआ, पता चल गया मुझे। ये सुरभि है ना, सारी ऐसे यही करवाती है जीवन में। तो आने का कोई नामो निशान नहीं है। 1:30 बज चुका, अपना खाना जरूर आ चुका है। यहाँ पे जैसे सुबह तोरी बन रही थी ना भाई, तोरी भी हमारे ना बहुत टेस्टी बनती है। आपकी तरह सोच आपकी तो भी अच्छी बनती होगी ना, मतलब मम्मी बहुत बढ़िया बनाती है तोरी भी। ऐसा नहीं है कुछ भी एक टिंडे तो मुझे नहीं पसंद, बाकी तो मे बी मैं सारी सब्जी खा लेता हूँ, है ना। एक गोभी मुझे कम पसंद है, बाकी सब ठीक है, ओके। अगर किसी को मेरे को अपने घर बुलाना हो ना, तो पनीर वनीर दाल मखनी टाइप कुछ भी बना सकते हो। तुम्हारे भाई सब खा लेते हैं, सब यानी कि सब, ठीक है। जैसे पापा आएंगे ना, उसके बाद जब गाड़ी लेने जाएगी, इतनी अंदर से खुशी हो रही है ना, एक्साइटमेंट सी हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है, मेरे को भी नहीं पता। वैसे मेरे को इतना नहीं है कि यही हाय हाय मेरी गाड़ी चाहिए, मेरे को यही वाली चाहिए। मेरे को तो पापा को क्या है, नहीं ले लो, बट चलो देखते हैं, वो आ जाए ठीक हो गए। उसके बाद आप कहीं जाने का प्लान कर सकते हैं। नहीं तो गाड़ी बिना तो भाई सच में ही हाथ टूट जाते हैं इंसान का। पता नहीं जो जिनके पास गाड़ी नहीं होती, असल में उनको आदत नहीं होती होगी ना। जब गाड़ी आ जाए और फिर आपसे दूर चल जाए तब आदत पड़ती है ना। 5 बजने वाले, 4:30 हो चुके, अब जाके आए हैं पापा। 5 बजे तो उसके एजेंसी पापा ऐसे बता रहे बंद हो चुकी हो जाती है, मतलब ठीक है। अभी पापा मैं बाइक पे जाना है, तो वहाँ पे तो रास्ते में तो कुछ ब्लॉक करूँगा नहीं, बुलेट पे जाएंगे। और पापा कह रहे हैं हेलमेट लगा ले, गार्ड लो, वो हेलमेट लगाना पड़ेगा। फिर उस साइड से पापा गाड़ी में आ जाएंगे, फिर मैं बाइक पे आ जाऊँगा। आके फिर दिखाऊंगा आपको, उसमें लेट घूम के भी आऊँगा, चला के भी देखूँगा, तब आपको बताता हूँ कैसी कुछ क्या की हुई। वहाँ पे भी क्या क्लिप लेने का मौका मिले ना मिले, छोटा मोटा मिला छुपा छुपा तो ले लूँगा, नहीं तो पापा दहपुल्ला कर देंगे। अभी जल्दी से बाढ़ बूढ़ भाग के चलते हैं। चल रही थी ऑटोमेटिकली, इंजन से लाइट आई एक और बंद, बैटरी की तार ही ली होगी। भाई साहब एक चीज़ लेने जा रहे थे, दूसरी यहाँ पे ख़राब हो चुकी है। जो बुलेट आप देख रहे हो ना, इसमें बिल्कुल भी लाइट नहीं आती। देखो मैं अभी चाबी ऑन करूँगा, कोई लाइट का निशान नहीं है, क्योंकि इसकी हो चुकी है बैटरी लो। और ये रास्ते में ही होगी थी, मतलब कि हुई तो चलो 200 मीटर दूरी, बेशक वो 200 मीटर था, लेकिन गर्मी में मेरी तो हालत ख़राब होगी इसे खींचते खींचते। तो बुलेट ऊपर से भारी, तो भाई दिक्कत ही है इसमें। तो अगर बैटरी वगैरह लो हो जाए ना, वैसे बुलेट ठीक है कि आपके बहुत काम आती है, बहुत स्टैंडर्ड बना के चलती है, लेकिन जब बेटा एक खींचनी पड़े तो अच्छे अच्छे हालत ख़राब हो जाती है। वो तो मैं खींच के लाया, पापा तो पीछे थे, मैं ही लाऊँ। मैं पापा को तो क्या ही धक्का मरवाऊँगा, अब इसे ठीक करवाते हैं, बैटरी डलवाते हैं इसमें नई, उसके बाद चलते हैं। चीज़ ठीक करवाने चले थे, गाड़ी ले आने थे, ठीक करवा के। अभी अब बैटरी ख़त्म हो गई, इसकी बैटरी लेकर आए हैं। हाँ हाईवे बहुत जल्दी, सही कह रहे हैं, उरी होगी भाई। मिस्त्री के जब लवाई हुई है तो देख लीजिए वाले और गर्मी आ तो गई भाई। यहाँ पे बाहर बाइक खड़ी उस साइड पापा, मैं तो कस्टमर लोन में आके बैठ गया। अभी वॉशिंग के लिए गई हुई है गाड़ी, उसके बाद मिलेगी। सब सीधी साफ है बात, पापा से तो रुका नहीं जा रहा, ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ वही वॉशिंग सेंटर पे पैदल। पापा तो वहाँ बैठे, पापा के सामने तो कुछ बोल नहीं पा रहा। अरे ये रहा वॉशिंग सेंटर, तो दिख जाए ना तो आपके साथ ही देखता हूँ। रुको मैं भी फ्रंट कैमरा करता हूँ, क्या कहीं दिख रही है? मेरे को तो दिख नहीं रही भाई, अभी
फर्स्ट व्यू लूँगा मैं भी आपके साथ। वो खड़ी लाड लो लग रही है ना कोई चीज़ ही। देखना भाई सच बताना, सब गाड़ियों में से इसमें तुम्हारे भाई की चमक नहीं रही, नहीं चमक रही है तो बता दो। ले तो फिर देखते हैं आगे उगे से कैसी क्या हो रखी है। इसकी बात कर रहा था मैं, ये है ना जो टायर, अब ये सारे मेरे को घूर रहे हैं इसलिए मैंने को बंद करना पड़ेगा, बाकी दिखा देता हूँ। ये टायर की दिक्कत है। होगी भैया वॉशिंग, वॉश हो गया? अच्छा कर रहे हैं। एक तो ये बदला गया इसमें, एक ये भी बदला गया। कितना टाइम लगेगा दोस्त? ये लाइट भी बदली गई है भाई। पीछे फोक लैंप लग रही है, मैंने फोक लैंप पता था मतलब इस मॉडल में। क्या टाइम लगेगा? कितना? ओके सही होगी वैसे। नहीं से इसका भी पेंट उड़ा हुआ था आगे से। बम्पर का मम्मी का कि फ़ोन आ रहा है, 1 मिनट। इस टायर साइज में कुछ ज़्यादा ही फ़र्क नहीं है, तो लोहे की बिना लग रहा है। देखना 205 60 और 16, और ये क्या है 205 65 और 16, मतलब ऐसे उसमें फ़र्क है। क्या बोलते हैं इसे, गुड्डी में इसकी, जैसे वो होता है ना मोटापा सा। उस साइड से दिखाऊं, मतलब मेरे को इस साइड से पता नहीं कि उसकी स्केटिंग वगैरह काली काली से। ओके ये एसेसरी का पार्ट है ना दोस्त? ये एसेसरी का पार्ट होगा ना, उस साइड लग नहीं रहा है। ठीक है, बाहर तो लग रहा है ना, इस वास्ते बाहर की अजीब सी लग रही है। दिखाऊं ये देखो नीचे ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है। ये कंपनी से आता है, वो बाहर से लगाओ, इसके ऊपर चिपकाना पड़ेगा। ये भी जो ये आता है ना, ये भी लगा के देंगे। मैंने क्या कहा था, जो इंश्योरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ जो कंपनी की चीज़ है उस पर मिलेगा, मतलब जो कंपनी बेस मॉडल में लगा के देती है। VDI में बेस तो नहीं, बेस से ऊपर वाले में, तो वो चीज़ें आपको कवर होती हैं, और तो कुछ नहीं भाई। ठीक लग रही है वैसे तो। ये पैनल नया है, अरे शीशा भी नहीं लगाया है इन्होंने। ये भी देखो जैसे बाहर से लगा रखी है चीज़, ये नहीं लगा के देंगे। अगला ही शीशा बदला गया है। ये पूरा का पूरा बोनट, ये साइड का फेंडर, अगला बम्पर, अगली लाइट। बाकी तो मे बी ये ग्रिल व्रिल भी शायद टूटी हुई थी। ये सारा ही चेंज हुआ है। बम्पर का तो पूरा का पूरा हिस्सा, नीचे स्किड प्लेट से लेकर सब कुछ, मतलब इतना हिस्सा नया है। अंदर से और देखते हैं, अंदर भी खुल गई थी ये सारी। तो ये भी आज भी बंद हो। अंदर से तो भाई कोई चेंज नहीं है मेरे हिसाब से, ये सारा पुराना ही है। ये नया डाला हुआ है आप, क्योंकि एयर बैग था, ये नया डाला हुआ एयर बैग था। बाकी तो यार इसके लोक वाक तो इन्होंने ठीक नहीं करे। नॉट सेटिस्फाइड टू मच, क्योंकि अंदर से बहुत मेरे को ही ऐसे पुरानी सी लग रही है, और पता नहीं क्यों खड़ी दिखने। ये तो एटलीस्ट ठीक होना चाहिए था। उसको शायद उसको मैट उतार रखे हैं आपने, तो पता नहीं कि मन सा नहीं मान रहा। ये भी रिपेयर है भाई, मैंने अब ध्यान से देखा ना, चेंज नहीं है ये, मतलब इस प्रॉपर पेंट नहीं है इस वाले का। एक तो टायर देख के मेरा बहुत पता नहीं मन सा टूट रहा है गाड़ी देख के, कि अब मेरे को नहीं चलानी है, ऐसे फील आ रही है। अपनी सी लगी नहीं रही इस साइड से। देखना ये मेरी गाड़ी है ही नहीं, ऐसा लग रहा है। हाँ लेके जा रहा है साढ़े, पहले गुस्सा आ रहा है, मारूंगा। और ये क्या रहा है वो सिंगल, देखना कहाँ ले गया। पीछे से तो मेरी लग रही है, पीछे की भी लाइट इन्होंने ठीक नहीं करी। देखना पता नहीं क्यों अंदर से गुस्सा आ रहा है। लै बंद कर दी, डीजल गाड़ी बंद होगी। ये साइड का मिरर भी लगाया। तो कोशिश करो उसे टोटल लॉस में करा के और चटका दो। चटकाएंगे तो है हम भी इसे, बट इस पर चढ़ ही नहीं रही आ रही है। अट यार हड़का ही ड्राइवर है, कहूँ कैसे मकान नहीं आती है तो बता। फिलहाल यहाँ पे 6:30 हो रही है। ठीक है कर दी इसने साफ सुथ जैसे से, बट वो है ना, वो नई वाली बात नहीं रहती है। बट क्या करें, इस साइड की ये सारा कुछ आपको नया दिख रहा होगा, बस वो 2 लाइट छोड़ के ना, आगे का तो सारा हिस्सा ही नया है पूरा का पूरा। बाकी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमारी लड़ाई बच गई जो कि इन्होंने बढ़िया नहीं करी, जैसे अंदर के AC वेसी के नक्के वक्के। बट काम चल जाएगा, घर जाके आपको मेनली एक्सप्लेन करता हूँ कैसे कुछ चल रही है। तो पापा चला के लेके जाएंगे, मैं जाऊँगा अपनी बुलेट पे। ठीक है फिर चलते हैं। बुलेट का भाई बैटरी लो होगी थी, इस वजह से वो उसके बाद बंद हुई। बैटरी डलवाई उसमें, वो सही चल रही है दनादन दन। गाइस अब स्वीट होम 8 बजने वाला है, बस हमारी गाड़ी नहीं पहुंच पा रही स्वीट होम में। देखा हूँ बाहर यहाँ पे आके खड़ी होएगी, जब होएगी ना लाड लो, जैसी कैसी भी होएगी यहाँ पे। अभी आपको दिख रही है, नहीं दिख रही ना, क्योंकि पापा ही यहाँ पर है, तो कहीं बैठ गए पापा रास्ते में किसी दोस्त के पास। यहाँ पे कोने पे एक ऑफिस में बैठते हैं पापा, सतीश ताऊ के पास। ताऊ लगते हैं वैसे, हमारे दोस्त तो नहीं हो।
हाँ बट गाड़ी आ जाती तो आपको अंदर से बिठा के थोड़ा घुमा लाता। अब पापा आ ही नहीं पा रहे तो क्या ही कर सकते हैं गाइस। नहीं, इतने दिन हो गए गाड़ी में गाने वाने भी सुने, बट जब अंदर से उसने राज ने ऐसा ही करा ना, ऐसा फील आ रही कि क्या ही कर दूँ। बाकी मेरा मन कर रहा है कि और पापा उस गाड़ी को बेच दें। अभी देखना, मैंने वो लेट करूँगा यहाँ बैठ के, लोग तो नहीं बनाऊंगा उस चीज़ का, बट फिर पापा आ जाएँ घर पे, फिर नहा वहा के जब खाना खाएंगे ना तब बात करता हूँ वापस। अभी तो मैं केड़ा उधेड़ दूँ, एक भूख लग रही है मेरे को, प्यास ही नहीं बुझ रही यार। मैंने एक बोतल पानी पी ली, वो छोटे वाली, ये जो रखी है ना सामने, ये पूरी बोतल चटका दी आने के बाद। बाइक पे इतनी गर्मी लगी थी ना, रास्ते मस्त मौसम हो रहा था। अपने क्लिप में मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, डालूंगा एक, बहुत बढ़िया सनसेट होगा था, एक नंबर का। चलो करते हैं वेट पापा के अभी फिलहाल। अभी ना पापा फ़ोन किया था मार्केट में, मैं तो कुछ ही कुछ हूँ, मेरे से ऊपर 4 चंदे ऊपर लगते हैं मेरे को पापा। गाड़ी घर तक नहीं आई है, एक अलॉय उसका टूट गया था, ठीक है, तो वो बुरी लग रही थी। एक मतलब एक साइड में आपको बता भी रहा था वीडियो में, अलॉय डलवा दिया। नहीं तो मेरे को नहीं पसंद आ रही जी चलाने में, अलॉय डलेंगे फिर गाड़ी घर जाएगी। अब अलॉय डलवाए, अब आ रहे हैं पापा। आइए भाई अपने हाथ में तो गाड़ी, ये अलॉय डलवाए, ये ओरिजिनल आते हैं कंपनी के, मारुति है ना टॉप मॉडल में यही आता है। एक बार इसको चला वला के देख के आता हूँ, फिर दिखाऊंगा अलॉय तो। बट मेरे हिसाब से एक टायर भी नया डलवाया, कौन सा डलवाया समझ नहीं आ रहा। उस साइड का है, दिखाऊं? दिखाता ही हूँ, चलो। ये किसका मैट पड़ा है, पता नहीं, अगला ही है वो। कौन सा? ये है नहीं भाई साहब, मतलब ठीक है वैसे चलाने में तो कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस लाइट इन्होंने खराब कर दी है, निकाल के फेंक दी। मतलब ये आफ्टर मार्केट चीज़ें है ना, तो इन्होंने मे बी वो या तो इन पे बनी नहीं बात, इन पे लगानी नहीं आई। चलो तो इलेक्ट्रिशियन कर देगा, लेकिन अंदर से जो सिर्फ दराज की दिक्कत है मेरे को जो लग रही है, और तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, भगाने में कोई दिक्कत नहीं। भगा के तो वैसे अभी मैंने ऐसा देखी नहीं, लेकिन आप पता चल जाता है गाड़ी का। और ये मूर्ति बेचारी टूटी हुई, हम टूटी मूर्ति रखते नहीं है, इसको कल चेंज कराऊंगा। अभी तो ना वो है अपने पे मिस्त्री और ना टाइम है, ठीक है। और गाने गुने सब सही कर रहे बंद, बाकी सही चल रही है एक नंबर। बाकी ओरन इसका थोड़ा दिक्कत दे रहा था, वो भी इन्होंने सही कर दिया, मतलब जो कंपनी से आता है। अलॉय आपको उतर के दिखाता हूँ, एक बार खाली सी रोड पे पहुंच जाऊँ ना। चलो वहाँ पहुँच के उतर के सब एक्सप्लेन करता हूँ आपको धीरे धीरे, कितना कुछ बिल आया इसका, क्या कुछ आया है। सामने बिल पड़ा है मेरे पास, प्रॉपर दिखाता हूँ आपको। मारुति में अगर आपकी गाड़ी लग जाए जिसमें आपका मेजर ही एक्सीडेंट हो, एक तरीके से एयरबैग वगैरह खुल जाते हैं, तो यार मेजर ही माना जाता है, क्योंकि एयरबैग का ही मेजर खर्चा होता है। ओके, तो ये सब चीज़ें डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। वहाँ पहुँच के एक बार पहुँच जाऊँ मैं लिटिल सा। ये है भाई, डीजल इंजन है तो है भाई, मारुति की रिलायबिलिटी है तो है, इतनी खींच लो। ये नहीं है तुम्हारे भाई को कि भाई एक बार एक्सीडेंट हो गया, जो भी हो गया, चलो होते हैं ना कि अब डर बैठ गया, आप तेज नहीं चलाएंगे। ना 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 ना, लाडले प्रिंस राणा नाम है मेरा। अगर मेरे पंजे के नीचे गाड़ी है ना तो मेरे हिसाब से चलेगी, और तुम्हें मेरे हिसाब से जिस दिन मेरे साथ बैठोगे तो उसी दिन पता चलेगा। ओके, अपने वो वाला सिस्टम नहीं है कि भाई डर बैठ गया फिर कुछ भी है सिस्टम ऐसा वैसा। गाड़ी मेरे को चलाने में ही ऐसा मजा आता है। वो जब भी गाड़ी लगी है ना, वो 20-30 दिन पहले जब भी लगे, वो भी मेरी गलती की वजह से नहीं भाई। एक्सल निकल गया गाड़ी का, एक्सल निकलने के बाद आपके हाथ में कुछ कंट्रोल नहीं रहता। अब मैं लिटिल आपको ना बाहर से उतर के, यार यहाँ क्या कूड़ा ही कूड़ा सा कर दिया इन्होंने, कुछ तो देखना, कुछ फंक्शन वंक्शन होगा ब्रह्मसर रोड पे होता रहता है। अब मैं उतर के आपको बढ़िया से वो दिखाता हूँ टायर, ओके, क्योंकि वो नए डले हैं इसमें अलॉय, और तो क्या ही नया डला है। ये सही लग रहा है, ये कुछ मेन अपनी गाड़ी लग रही है बाहर से। अगली ये वाली लाइट चेंज नहीं, हाँ ड्राइवर साइड है नहीं, ये वाली लाइट चेंज हुई है, आपको दिख रहा होगा। इसका थोड़ा ज़्यादा थ्रो है, इसका थोड़ा कम, क्योंकि इस पे आगे स्क्रैच ले रखे हैं। ये बिल्कुल ही आपको ये देखो कितनी क्रिस्टल क्लियर दिखेगी। नीचे का फॉग लैम्प चेंज हुआ है, इस साइड का फॉग लैम्प पुराना ही है। बाकी ओवरऑल गाड़ी का कोई भी अब ये नहीं बता सकता कि बाहर से तो एक्सीडेंट हुआ है, बस इतना कोई जीप ही जाए तो ये देख के बता सकता है कि ये जैसे फेंडर है, इस पे पेंट आपको अलग चमकेगा, ठीक है, इस पे थोड़ा सा अलग, मतलब कुछ माइनर सा डिफरेंस दिखेगा, वो भी दिन में, रात में तो वो भी नहीं दिख रहा। वाइपर भी बढ़िया है, अपने कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करा दिए थे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। विंडशील्ड टूटी थी, ठीक है, ये लाइट आ रही है, मे बी आपको दिखेगा तो ये निशान दिख रहा है, ये टेप का होता है, मतलब विंडशील्ड लगा के टेप लगा देते हैं कुछ दिनों के लिए ताकि सेटअप हो जाए, मतलब 1-2 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए। अब तो मेरे भी 7-8 घंटे में भी हो जाती है, ऐसा कुछ है। ये सारा चेंज हुआ है, ये कुत्ता जी क्या चाहिए, इस साइड की लाइट, नीचे के बम्पर लाइट, सब कुछ, फॉग लैम्प वगैरह, ओके। और अब पापा ने ये भी चेंज करा दी, भी नए से ही लग रहे हैं यार, धुआने के बाद बढ़िया लगेंगे। मेरे को स्क्रैच नहीं दिख रहा इन पर कोई भी। ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। उस साइड का दिखा दूँ तो आपको मैं, मतलब चारों अपने अलॉय चेंज हो चुके हैं। ये देखो, ये गंदे जरूर हो रहे हैं लेकिन कोई स्क्रैच नहीं है। पापा बता रहे हैं कि
आवाज़ आ रही है किस चीज़ की? तो कोई तो आवाज़ है यार गाड़ी में, पता नहीं कुछ अलग सी बात है। हाँ पापा बता रहे थे कि वो बेचने आ रहा था जिसकी भी ये गाड़ी थी ना, तो मतलब जिसके एलोए थे वो नई ब्रेजा में से उतरवा के, मतलब अपने जो ओरिजिनल उतरवा के बड़े बड़े से लगवा लेते। वो हमारा शौक नहीं, ना मेरा ना भाई पापा का। ठीक है, लेटे लेटे से एक दो फोटो लेके यहाँ से चलते हैं। तो हम आपको टोटल बिल क्या रहा है ये गाड़ी अपनी, ठीक है, ये परवीन यानी कि मामा के नाम है ये गाड़ी। ये यहाँ पे सारा कुछ नट वोल्ट व्हील प्लग क्लैम्प क्लूम बल्ब वोल्ब, इसमें मतलब हर एक चीज़ होती है। जैसे फाइल चार्ज हो गया 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद जो 100% हमें देना है, जैसे नट बोल्ट होते हैं, वो कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है इसका। गाड़ी अगर 2 लाख चल चुकी है ना इतनी, तो आपको जीरो डेप्थ नहीं मिलता उसके बाद। ओके, उसके बाद आता है 50%, जिसमें हमें 50% देना पड़ा है। 44,000 का ये था, 22,000 रुपये। ओके, इसमें से पेंट का मतलब कि जो लोहे का सामान है ना, उसमें सारा देना पड़ता है 45%, अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव है तब बता रहा हूँ। उसके बाद जो आ गया, ये क्या है, ये क्या है 5%, ये क्या है, ये क्या है, क्या पता नहीं है, ठीक है। पेंट में होता है 12.5 हम देंगे, बाकी सारा कंपनी देगी। तो ऐसे करके ये बिल बना है आपका लगभग 1 लाख रुपये का बना है। 49,590 हमें देने और बाकी कंपनी देगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ बिल आया भाई अपना, जिसमें से कि हमें देने पड़े हैं लगभग 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में पड़ा है उस दिन का एक्सीडेंट, उस दिन की ट्रिप अपने को पड़ी है लगभग 50 60 70 75,000 रुपये की ट्रिप थी वो खाटू श्याम की। बट चलो अपा सेफ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने प्लाट के आगे खड़ा था अभी लिटल सा, बाकी तो दूसरों के आगे तो क्यों ही खड़ा होना है। मेरे को इसमें जो दिक्कत लग रही है ना, आपको जेन्युइनली बताऊं भाई, कोई ये नहीं कि मेरी गाड़ी तो मैं बता नहीं रहा, मेरे को लग रही है स्टीयरिंग में दिक्कत, ठीक है। मतलब स्टीयरिंग बहुत एक तो टाइट लग रहा है, एक ब्रेक में भी दिक्कत लग रही है। मतलब स्टीयरिंग ना ऐसा लग रहा है कि मैंने जैसे यहाँ काट दिया तो यहीं रह रहा है, देखो मतलब थोड़ा सा भी इधर नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है इसमें बिल्कुल ही, आजकल की गाड़ियों में बिल्कुल ही एकदम घूम जाता है स्टीयरिंग, वो बड़ा सिस्टम इसमें पहले भी नहीं था, ठीक है। लेकिन इतना तो था कि एक जगह ना रुके। जैसे ये दिखाऊँ आपको, जैसे अभी खुली रोड है ना, अब मैंने सपोज करो यहाँ काट दिया स्टीयरिंग, देखो कहाँ जा रही है गाड़ी, ये इधर हो जाना चाहिए था इतनी देर में। बट ये दिक्कत है, एक ब्रेक की दिक्कत है। मेरे को ब्रेक बहुत कम लग रही है, ऐसा लग रहा है कि बहुत देर में जाके ब्रेक लग रही है, गाड़ी रुकेगी नहीं। बाकी तो मेरे को ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं लगी। बाकी आप सुन रहे हैं मस्त मस्त गाने और अपने पहुंच गए हैं अभी घर। लाड लो, भगाए जाओ, डीजल इंजन है, मजे लो मजे, जब तक डीजल है अपने पास। ले तो फिर अब कर देते हैं इसे घर के आगे खड़ी, नहीं तो मेरी तसल्ली हो गई। अभी हमारा बहुत देर तक ना डिस्कशन चला, कौन सी गाड़ी लेंगे कौन सी गाड़ी लेंगे। पापा का एक गाड़ी बलेरो नियो गंदी से भी गड़ जाता मेरे पेट में, मैंने देखा था ये, वो बलेरो नियो लेने की लग रही है, ठीक है। फिर मम्मी के स्कॉर्पियन, ठीक है, और मैं क्रेटा या फिर वेन्यू, और हम तीन ही रहते हैं ना, तो हम तीनों की यही राय है। तो आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी आएगी? मैं बताऊं तो कौन सी आएगी? ये जो खड़ी है ना, ये यही रहेगी। इस बात को मैं, हाँ मम्मी बलेरो बहुत गंदी दिखती है, बहुत गंदी। मतलब वो नियो ऐसी है, मतलब पीछे से भी सीधी, साइड में से भी सीधी, आगे से भी सीधी। बैठना ही तो होता ना, तो डब्बा है, डब्बा वो डब्बा दिख रहा था ना, तो 12 लाख का डब्बा होगा। हाँ 12 लाख रुपए की गाड़ी है। इससे ठीक तो वेन्यू है, बढ़िया तो लगेगी कम से कम, बट बलेरो तो नहीं है, नहीं जब बिल्कुल भी नहीं। चलो ठीक है, कल देखते हैं, अगर कहीं एजेंसी में गए तो आपको दिखाता हूँ, नहीं तो तब तक लेना स्टार्ट। बाय, गुड नाइट।